तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो कि मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ। तो मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी में फर्स्टली हमें पता है कि हमारी इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, वोकैबुलरी पोर्शंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। वोकैबुलरी में हमारे होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा आता है पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बाकी ग्रामर्स में हमारे होते हैं रूल्स एंड हमें उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने होते हैं चैप्टर वाइज एंड मिसलेनियस। और अगर मैं बात करूँ कि हमारा इंग्लिश में जो हमारे एग्ज़ाम्स में हमें पूरा सीजीएल के एग्ज़ाम में हमें 1 घंटे मिलते हैं। एसएससी के मोस्टली एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीए, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सब में 60 मिनट ही होते हैं। जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि हमें इंग्लिश में कितने मिनट का टारगेट रखना चाहिए, वो है 10 से 12 मिनट का। बट अगर मैं इस बार एडीक्यूटी पैटर्न को देखूं तो उसके चलते हमें 12 से 15 मिनट का टारगेट रखना चाहिए कि हमें जो 15 मिनट में अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करना है। और अगर मैं टारगेट की बात करूं, वैसे अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश को 50+ टारगेट रख सकते हैं। 50+ तो नहीं, 50 होता है, 50 टारगेट रख सकते हैं। बट आप इंग्लिश में 40, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, या फिर अगर मैं एडीक्यूटी पैटर्न को देखते हुए चलूँ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को देख के चलूँ तो 45+ अगर वो टारगेट रख रहे हैं, 45+ उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ही गुड स्कोर है। और अगर मैं डेली ये बात करूँ कि मैं डेली अपना इंग्लिश को कितना टाइम देती हूँ, तो मैं उसको फ़िलहाल तो अभी मेंस की वजह से मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं मेंस को देखूँ, बट हाँ मेरे मार्क्स थोड़ा, मेरी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो, मतलब मैं अपनी पढ़ाई को अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को मैं 3 घंटे दे रही हूँ। ये तो मेरा प्रीलिम्स का जो मैंने अपना बना रखा था, ये मेरा वो शेड्यूल है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम्स में पैटर्न आते हैं वो किससे ज़्यादा, किस पोर्शन से ज़्यादा आता है हमारा, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन, जो सबसे ज़्यादा वास्ट एरिया जिस तरह से कवर होता है, जो पूछा जाता है, वो हमारा है वोकैबुलरी पोर्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हमारा वोकैबुलरी पोर्शन हमारा अच्छा होता है तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 60 to 70% अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें पैसेज में मीनिंग्स निकालने आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट में हमें अगर हमारे लिए कोई वोकैब वाले फिलअप्स होंगे वो समझ आ जाते हैं। ग्रामर का एरिया 30% मान सकते हैं। बाकी हमें, अगर मैं बात करूँ कि हमें पूरे अपने एग्ज़ाम्स की जर्नी में कितना मतलब रिवीजन कर लेना चाहिए, हमें अपना रिविज़न्स तो मतलब सेक्शनल मॉक लगभग 40 से 50 सेक्शनल मॉक, 40 से 50 मैंने रिविज़न नहीं लिखा है, 40 से 50 सेक्शनल मॉक लिखे हैं। 40 से 50 मुझे सेक्शनल मॉक दे देने चाहिए डेली। और रिवीजन की बात करूँ तो मैं रिवीजन, इनको जो सेक्शनल मॉक है 40 से 50 जो सेक्शनल मॉक हमने दिए हैं, उनका हमें रिविज़न 2 से 3 बार उनका रिविज़न हो जाना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि हमें क्या क्या इसमें आता है, हमें एग्ज़ाम में कितना टाइम टारगेट रखना है, डेली हमें कितना टारगेट देना है, और हमें क्या क्या हमारा होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। अगर मैं अब आगे बात करूँ, अगर अब मैं आपको बात करूँ तो फर्स्ट आवर में हमें, मतलब अगर मैं 3 घंटे में दे रही हूँ, मैं दे रही थी, तो कितना कैसा क्या सब्जेक्ट में पढ़ रही थी। फर्स्ट आवर में अगर मैं बात करूँ तो हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेकर चलना चाहिए 100 डेली। बट हाँ, मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ में क्लेरिफाई कर देती हूँ कि हमें इस तरीके से कभी नहीं पढ़ना है कि इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है। हमें हमेशा वर्ड और वर्ड की मीनिंग याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड और वर्ड की मीनिंग याद है तो आप ये खुद ऑटोमेटिकली बता देंगे कि इसका सिनोनिम है, इसका ये एंटोनिम है। मैंने कभी भी इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरह याद ही नहीं किया कि मैं ये सिनोनिम एंटोनिम याद कर लूँ। मैंने एक तरीके से वर्ड मीनिंग याद की है। एंटोनिम्स में वही सेम वर्ड 60 to 70% मिलते थे, 30% जो अलग मिलते थे वो मैं कर लेती थी। और सोर्स की अगर मैं बात करूँ कि हमें सोर्स मुझे कहाँ से देखना है, तो मैं सोर्स की अगर बात करती हूँ तो ब्लैक बुक, सभी जो एसएससी के फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि ब्लैक बुक इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब और स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। एंड एनी पीवाई की बुक, अगर आप पे ब्लैक बुक नहीं है तो आप एनी पीवाई की बुक, जैसे मार्केट में बहुत अवेलेबल है, किरण की बुक है, ब्रैंकल है, तो आप इससे कर सकते हैं। एंड अगर अदर वाईटी मैराथन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब वो याद नहीं कर सकते, बुक से रट नहीं सकते, तो वाईटी मैराथन किसी भी टीचर्स का जिन्होंने अच्छा पढ़ा रखा है। बाकी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप रानी मैम का वोकैब का पूरा समुद्र मंथन कर सकते हैं, या फिर अमन सर से कर सकते हैं। XYZ जितने भी टीचर्स हैं जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, आप उनसे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने किसी भी वाईटी मैराथन से मैंने नहीं देखी है, मैंने सिर्फ ब्लैक बुक्स और पिनेकल की पीवाई की बुक फॉलो की है। अगर मैं सेकेंड आवर की बात करूँ तो सेकेंड आवर में हमें 20 मिनट डेली बुक्स रीड करनी होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको
वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको 20 मिनट ये तो मस्ट है। आपको रीड बुक्स करनी है, एनसीईआरटी करनी है, आपको जो भी आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। और अगर मैं PYQs, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज की बात करूँ तो आपको डेली 5 पैसेज, 5 PQRS, 5 क्लोज टेस्ट डेली करने हैं। 15-15 मिनट का टारगेट रखिए। 15 मिनट क्लोज टेस्ट, 15 मिनट पैसेज और 15 मिनट 10 मिनट पैराग्राफ। बस ये हमारा सेकंड आवर का है। फर्स्ट आवर हमने बुक ऐप कंप्लीट कर ली और सेकंड आवर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सेकंड आवर हमने अपना रीडिंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अगर अब मैं थर्ड आवर की बात करूँ, थर्ड आवर में हम लोग करेंगे ग्रामर के नोट्स अपने, जो भी हमने ग्रामर्स के पहले नोट्स बनाएंगे। अगर अपने के बने हुए नहीं है, मैं ग्रामर नोट्स जिस टीचर से आपको अपने पेड कोर्स लिया है या फिर बाईटी से कर रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और रिवाइज मल्टीपल टाइम। क्योंकि ग्रामर में आप एक बार रूल्स, 2 बार रूल्स पढ़ने से आप सोचो कि आप क्वेश्चंस लगा लो, आपको तुरंत माइंड में हिट कर जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जैसे हम जीएस को बार बार पढ़ते हैं, वैसे भी ग्रामर के रूल्स को भी बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। और सिर्फ ग्रामर के रूल्स को रिवाइज़ करना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब तक हम जैसे मैथ्स में क्वेश्चन चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वैसे तब तक हम पे क्वेश्चन खुद से नहीं बनते हैं। वैसे ही अगर हम ग्रामर के रूल्स पढ़ लें और उसके बेस्ड हम मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं लगाएं, चैप्टर वाइज नहीं बता रही हूँ मैं, मिसलेनियस बोल रही हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन हम नहीं लगाते हैं, तो हमें रूल्स को कहाँ कैसे अप्लाई करना है या फिर तुरंत माइंड में हिट नहीं करता कि कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर मैं सोर्स की बात करूँ कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है, अगर आपने कोई भी किसी भी टीचर का पेड बैच ले रखा है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ठीक है। लेकिन अगर आपने पेड बैच नहीं ले रखा है वो भी ठीक है, क्योंकि मैंने भी कोई बैच नहीं ले रखा था। वाईटी से आप कर सकते हैं। अमन वशिष्ठ सर की इंग्लिश प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा कराया है उन सर ने। और तरुण ग्रोवर सर हैं, उनकी भी इंग्लिश प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी से, मतलब मैं उन टीचर्स के नाम बता रही हूँ जिन्होंने अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है यूट्यूब पे। बाकी टीचर्स तो और भी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट जिन्होंने अच्छे से प्लेलिस्ट यूट्यूब पे करा रखी है वो एक कुछ टीचर्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी एक ऐप है, एक मतलब एक है सिलेक्टेड है, उन्होंने गोल्डन एजुकेशंस, वो भी अपना अच्छा कराते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट हाँ, मेरा सजेशन ये है कि आप अमन वशिष्ठ सर या तरुण ग्रोवर सर का देख सकते हैं। अगर इनका नहीं लगता तब आप इस सोर्स पे जा सकते हैं। अगर अब मैं बात करती हूँ हमें कहाँ से एरर वगैरह करनी है, तो 100 एरर हमें क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, मतलब हर चैप्टर के हमें 5 से 10 बार हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। और फिर हमें मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हैं, कोई भी पीवाईक्यू, अदरवाइज बुक नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस पे जैसे जो मैंने यहाँ पे टीचर सजेस्ट किए, उन्होंने भी मिसलेनियस से अपने रूल्स, ग्रामर के रूल्स के लिए लिस्ट बना रखी है। ऐसे उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चन की भी अच्छी लिस्ट बना रखी है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और एसएससी बाकी का मैं सजेस्ट करूँ, अगर आप ये पिनेकल की बुक है वो ले सकते हैं, किरण की बुक भी बेस्ट बुक है, उससे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एसएससी गेम चेंजर बुक है, PW की है, ये भी अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा एडिक्विटी पैटर्न का मैं बात करूँगी कि एडिक्विटी पैटर्न पे कहाँ से कैसा क्या पूछा जा रहा है, मैं वो चीज़ को बताऊँगी। अगर मैं एडिक्विटी पैटर्न की बात करूँ, जो इस बार चेंजेस कुछ नहीं है, चैप्टर्स वही हैं, बट कहाँ से उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा जोर दिया है, किस चीज़ पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, वो बताऊँगी। अगर मैं बात करूँ कॉमन एरर कि क्वेश्चंस हमें 2 लगभग देखने को मिले थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2, बट हाँ मैं इस चीज़ को, इसमें एक्टिव पैसिव पहले 1 या 2 आते थे, बट यहाँ पे एक्टिव पैसिव हमें 2-3 देखने को मिले हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इस बार हमें 3 से 4, 5 भी देखने को मिल गए हैं। सिनोनियम एंटोनिम्स का वही है, 2 से 3 सिनोनियम, 2 से 3 एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये फ्रेजेस की बात करें तो 2 से 3 मिस स्पेल्ड वर्ड भी 2 ही पूछे हैं, 1 या 2। पैराग्राम्स 2। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस 5 होते हैं। क्लोज टेस्ट की जगह इस साल हमारा जो पैसेज था, किसी एग्ज़ाम में पैसेज, किसी एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट पूछा गया है। और एक्स्ट्रा में हम ये कर सकते हैं कि फिलअप्स भी कहीं कुछ चीज़ नहीं आई है तो वहाँ पे फिलअप्स पूछ लिए गए हैं। और होमोनियम्स का भी देखने को मिला है। फ्रेजल वर्ब्स इन्हीं कॉमन एरर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिक्स करके हमें फ्रेजल वर्ब्स देखने को भी मिली है। बाकी ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।